जय हिंद। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़े गले चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। यानी कि वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, मृत जीवी। परजीवी वैसे जीवों को कहते हैं जो दूसरे जीवों पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। स्वपोषी वैसे जीवों को कहा जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन का संश्लेषण करता है। और परपोषी वैसे जीवों को कहा जाता है जो अपना पोषण स्वपोषी पौधों यानी कि जीवों से प्राप्त करते हैं, उसको परपोषण की विधि कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O एवं CO2, इनमें से सभी। तो स्वपोषी भोजन के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O एवं CO2। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की ग्रंथियों में निकलने वाला रस कहलाता है तो उसे आंत रस या सकस इंट्रिकस के नाम से जाना जाता है। एनामेल दांत की जो बाहरी परत होती है इससे बना होता है, जो काफ़ी कठोर और श्वेत होता है। CO2O2। तो आंत रस या सकस एंटेरिकस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है और बाकी अदर गैसेज। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। ऑप्शन है पानी का टूटना, CO का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। तो इसमें CO का मुक्त होना नहीं होता है, पानी टूटता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना यानी ऑक्सीजन उससे निकलता है, और CO2 का उपयोग होना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है। तो अमीबा भोजन का अंतःग्रहण कुटपाद के द्वारा करता है, और इसमें भोजन का जो पाचन होता है वो रसधानी में होता है। भोजन का पाचन रसधानी में, लेकिन अंतःग्रहण कुटपाद के द्वारा किया जाता है इसमें। अगला है इसमें क्वेश्चन, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्राफ नली से जुड़ा होता है। यानी कि ग्रसनी जो है ग्राफ नली से किसके द्वारा जुड़ता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। उसमें दो छिद्र देखने को मिलता है, एक कंठ द्वार और एक निगल द्वार। इसमें कंठ द्वार जो है श्वास नली से जुड़ा होता है, श्वास नली, और इसी के ऊपर एपिग्लोटिक्स होता है, एपिग्लोटिक्स, जो कि श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। निगल द्वार ग्रास नली से जुड़ा होता है, ग्रास नली से जुड़ा होता है कौन, निगल द्वार। यानी कि इसमें पूछा क्या है, ग्रास नली से जुड़ा होता है तो निगल द्वार। कंठ द्वार किससे जुड़ा होता है, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया से। अगला है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का और बड़ी आंत का। तो मुख गुहा का भाग ग्रसनी है, यानी पिछला भाग ग्रसनी। छोटी आंत का ये भाग है ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। तो ग्रहणी किसका भाग, छोटी आंत का। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम।
ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो इसमें ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। अगला है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब मीटर तक होती है, यानी कि कितना से कितना मीटर लगभग होती है? तो ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जिसमें छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होता है। 6 से 8 मीटर होती हैं। जैसे शाकाहारी जंतुओं में इसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा होता है और मांसाहारी में कम होता है। अगला है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। और ये जो है इसमें ग्लोमेरुलर ये इसी का भाग है। ग्लोमेरुलर से जो है ये नेफ्रॉन का ही भाग होता है, जो कि ब्लड को छानने में मदद करता है। बोमन संपुट, इससे छन करके ब्लड आगे जाता है, अपशिष्ट पदार्थ। आगे है मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग है। तो मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा है। हम लोग फेफड़ा के द्वारा श्वसन करते हैं। वहीं जितने भी जैसे कीट पतंग हैं वो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं। गिल्स के द्वारा जलीय जीव यानी मुख्य रूप से मछली श्वसन की क्रिया करती हैं। लेकिन मेढक 3 अवस्थाओं में, एक निष्क्रिय अवस्था में त्वचा से श्वसन करता है, यानी कि जैसे मिट्टी उट्टी के अंदर जो है अगर दब गया है तो श्वसन त्वचा से करेगा, यानी शरीर का जो भाग है त्वचा उससे वो श्वसन करेगा। वहीं अगर पानी में है यानी जल में है, टेडपोल अवस्था में अगर रहता है तो उसमें गिल्स से वो श्वसन करता है। तो उसमें तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण होने के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूरज का प्रकाश। तो ये चारों चीज़ें आवश्यकता है। क्लोरोफिल होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज का प्रकाश। और इसका उत्पाद पूछा जाता है तो वो होता है ऑक्सीजन। इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने बेस में पाया जाता है? 3, 2, 4 और 5। तो मानव हृदय में 4 बेस में पाया जाता है, 2 अलिंद और 2 निलय। उसका नाम क्या है? दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय और बायां निलय। तो ये 4 कोष्ठक या बेस में पाए जाते हैं मानव हृदय में। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन मलेरिया का परजीवी है? तो ये प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम। अगला है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक मृतजीवी टाइप का होता है। इसमें पोषण की विधि कौन सा है? मृतजीवी। कवक में जैसे गोबरछत्ता, मशरूम में से भी कवक का ही टाइप होता है, तो उसमें मृतजीवी पोषण की विधि पाई जाती है। अगला है सामान्य अनुशिथिलन रक्त दाब होता है, यानी कि जो जनरली अनुशिथिलन दाब होता है वो कितना होता है? तो 80 mm जो है पारा पर दाब जो आरोपित करेगा वही होता है, 80 mm। अगला है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी कि रक्त को जमाने में मदद करता है? तो ये प्लेटलेट्स हैं। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, इनमें से कोई नहीं। तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। पित्तरस यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। पित्ताशय नामक एक थैली होती है जिसमें जमा होता है। पित्ताशय में स्टोर होता है और बनता कहाँ है? यकृत में। पित्त का यकृत में निर्माण होता है और पित्ताशय में जमा होता है, और इसके बाद ये छोटी आंत का अगला भाग है उसमें जाकर के जुड़ जाती हैं,
जो कि भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, पायरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक और केंद्रक। तो पायरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होंगी पूर्ण रूप से। और यहाँ जो ऊर्जा बनेगा वो 36 ATP के रूप में होगा। 36 ATP ऊर्जा का निर्माण कितने होंगे? 36 ATP। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अंतिम उत्पाद क्या है? CO, HO, CO और ऊर्जा, HO और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा। तो इसमें अंतिम उत्पाद क्या है? तो CO2, H2O और ऊर्जा। अगला है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नांकित में से कौन है? तो पाचन इसका कहाँ पूर्ण होता है? छोटी आंत में जो है इसका पाचन पूर्ण होता है। वहीं बड़ी आंत में क्या होता है? तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में। आमाशय में क्या होती है? यहाँ पर उपस्थित रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, जो कि भोजन को तोड़ने का काम करता है, पाचित करने का कार्य करता है। बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। यकृत पित्त का निर्माण करता है। यहीं पर यूरिया का भी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी। तो सभी हरे पौधे जो हैं स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। इसी के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषक अंगक है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहा जाता है, लेकिन अंगक जो है हरित लवक को कहा जाता है। पत्ती को अंग और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय और एड्रिनल। तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन अग्नाशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों बनते हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, यानी कोष्ठ या बेस्म कह सकते हैं। तो कितने? 2। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? अगर वयस्क मनुष्य है तो उसके दांतों की संख्या टोटल 32 होती है। लेकिन वहीं अगर बच्चा का पूछा जाए, बच्चा में दांतों की संख्या तो ये 20 होती हैं। मनुष्य में 4 प्रकार की दांत होती हैं। एक होता है कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर बच्चों में अनुपस्थित होता है।
इंसीजर जिसको कर्तनक कहते हैं, इसको भेदक कहा जाता है, और च्वर्णक। भेदक की संख्या अगर देखा जाए तो मनुष्य में 4 होती हैं और इसकी संख्या 8। प्रीमोलर इसकी संख्या 8 और इसकी संख्या 12। इसमें बच्चों में संख्या कितनी नहीं होती, 8 ये जो है घट जाता है। ऐसे जनरली 28 या 30 दांत ही मनुष्य में देखा जाता है, लेकिन वयस्क मनुष्य को अगर पूछा जाए तो 32 दांत टोटल होते हैं। इसमें दांत 2 पदार्थों से बना होता है, एक पदार्थ इनामेल है, इनामेल, और दूसरा डेंटाइन। दूसरा कौन सा, डेंटाइन। डेंटाइन से इस दांत का भीतरी भाग तथा इनामेल से बाहरी परत जो कि श्वेत कलर का होता है। डेंटाइन हल्का पीले रंग का होता है, हल्का पीले रंग का डेंटाइन होता है। इनामेल श्वेत होता है, श्वेत जो कि कठोर होती है, लेकिन डेंटाइन वही मुलायम होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, और इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटलेट्स को ही रक्त बिंबाणु कहा जाता है, यानी कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा मदद करेगा, रक्त बिंबाणु। लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कोशिका, इसका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। ये लाल रक्त कोशिका क्या करता है, तो गैसों का परिवहन यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। RBC में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और श्वेत रक्त कोशिका ये मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती हैं जो कि शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु ये सभी को नष्ट करने का काम करता है और रोगों से हमें बचाने का कार्य करता है। अगला है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में और श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो शरीर में जो भोजन का पाचन है ये उपचयन का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट इसका किए और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।